बालाज जो कि टीपू ट्रका वाला का बेटा है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कौन, कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा, कितने रुपए में भेजा, क्यों कत्ल करवाया, मकसद क्या था। बालाज एक शादी की तकरीब में गया चूंग में, और ये शादी थी एक डीएसपी साहब के साहिबजादे की। जो शूटर था वो उनके पास आए हैं, आके कहते हैं जी मैंने आपके साथ सेल्फी ले। तो सेल्फी लेने के लिए वो शख्स बिल्कुल करीब होके बालाज के खड़ा हुआ है कि इसी दौरान उसने अपनी पॉकेट से फौरन पिस्टल निकाल ली है और निकाल कर बालाज के कंधे पर फायर दे मारा है। हम देखते हैं बाप को कत्ल कर दिया, दादा को कत्ल कर दिया, उसके बाद बेटे को कत्ल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आज की वीडियो में मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। खबर यह है जनाब के बालाज जो कि टीपू ट्रका वाला का बेटा है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल किस तरह से किया गया, ये तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पर जाएं। आपको पता है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी है जो एक अरसे दराज से चली आ रही है, और इस ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से कत्ल पर कत्ल का सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। बालाज जो है वो एक पढ़ा लिखा लड़का था और अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है वो रन करता था। इसके साथ जो अब जो सूरत हाल है मैं वो ज़रा आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर लूं कि बालाज एक शादी की तकरीब में गया चूंग में, एक सोसाइटी थी वहां पर, और ये शादी थी एक डीएसपी साहब के साहिबजादे की। और अगर हम बात करें डीएसपी साहब, आपको पता है कि पुलिस जो है उनके फिर लिंक्स तो होते हैं, ताल्लुकात तो होते हैं अच्छे लोगों से। खानदानी दुश्मनी अगर इनकी है तो है, लेकिन इनका ताल्लुकात है। तो डीएसपी साहब के जो बेटे हैं उनका नाम है उस्मान और फरदीन। उस्मान जो है वो टीपू ट्रका वाला के बेटे बालाज का एक बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसने उसको इनवाइट किया कि जनाब मेरे भाई की शादी है, तो आप मेरे भाई की शादी में आए, मैं चाहता हूं कि आप हमें ज्वाइन करें और हमें मौका दें अपनी खदमत करने का। बालाज ने उनकी ये इनविटेशन है, जो दावतनामा है, इसको कबूल किया और शादी की तकरीब में चला गया। नॉर्मली बालाज घर से बाहर या कहीं भी जाएं तो इनके साथ इनकी सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी तो ऑलरेडी खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं। इस वजह से बालाज अपनी सिक्योरिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसी तरह से बालाज की सिक्योरिटी आज भी साथ थी जब ये गए शादी की तकरीब में, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो शूटर था वो वहां पर बालाज तक पहुंचने में कामयाब हो गया, पूरी की पूरी सिक्योरिटी के बावजूद। हुआ क्या, जो सिक्योरिटी थी वो तो मौजूद थी, जो शूटर था वो आया और उसने शादी की तकरीब में ये शो किया कि मैं भी शादी की तकरीब में मेहमान के तौर पर आया हूं। अपने जेब में 5,000 रुपए उसने रखे, कुछ कहते हैं 5 रखे, कुछ कहते हैं कि 6 रखे थे। अच्छा, कुछ पैसे जो उसने रखे हैं उसका ये मतलब था कि अगर मैं स्टेज तक भी जाऊं, स्टेज पर जाऊं, जाके सलामी देनी पड़ी, कोई मुझे पूछ लेगा कि भाई आप कौन हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो जाहिर है मैं सलामी रखूं, ताकि मुझे सलामी किसी के सामने देनी भी पड़े तो मैं दे सकूं। वो सलामी जो है वो जेब में रह गई, दे नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ कि बालाज के साथ बहुत से लोग आते हैं, सेल्फियां लेते हैं, पसंद करते थे, फैन भी होते हैं कि जी इतना जिगरे वाला बंदा है, ऐसे बाप का बेटा है कि लोग डरते हैं इनसे। तो एक इमेज डेवलप हुआ था। वो उनके पास आए हैं, आके कहते हैं जी मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है। जाहिर है कोई टीवी की सेलिब्रिटी हो, कोई सोशल मीडिया का पर्सनालिटी हो, कोई इस तरह की पर्सनालिटी हो, जब कोई आपको कहता है मैंने सेल्फी लेनी है तो आपको मजबूरन लोगों के दरमियान सेल्फी उतारनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो सेल्फी लेने के लिए वो शख्स बिल्कुल करीब होके बालाज के खड़ा हुआ है कि इसी दौरान उसने अपनी पॉकेट से फौरन पिस्टल निकाल ली है और निकाल कर बालाज के कंधे पर फायर दे मारा है। जाहिर है बालाज वहां पर शदीद जख्मी हो गए, और जख्मी होने के साथ जो बालाज के अपने गनमैन्स थे, जो बालाज की अपनी सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी ने उस शूटर को फौरन से फायर किया और शूटर मौके पर जाँ भाग हो गया, यानी जो फायर उसको लगे उसकी फौरन डेथ हो गई। बालाज को हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल ले जाकर जिना हॉस्पिटल इसको लेकर गए, वहां पर सिक्योरिटी इंतहाई टाइट कर दी ताकि किसी किस्म का और कोई वाकया ना पेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, जिसकी वजह से बालाज जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन हमें कुछ देर के बाद ये खबर मिली कि बालाज की डेथ हो गई है, बालाज एक्सपायर हो गए हैं।
वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन आए, वहाँ पर नून लीग की शख्सियात आईं, वहाँ पर एसपी सदर भी थे, वहाँ पर और भी पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। ज़ाहिर है जहाँ पर डीआईजी जाते हैं वहाँ पर फिर आपको पता है कि बहुत सारी सिक्योरिटी भी मौजूद होती है और पुलिस का अच्छा खासा स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है। तो डीआईजी साहब गए और सारा सिलसिला किस्सा देखा है उन्होंने, तो ये सारा मामला हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत प्यारे बहुत अच्छे सहाफ़ी फ़ारूक वड़ाइच ने उर्दू पॉइंट प्लेटफॉर्म के लिए इनका इंटरव्यू किया, जिसमें बालाज ने बताया कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं जो हूँ वो ज्यादती पे ज्यादती एक सिलसिला हो गया, चलता आ रहा है। मैं पुलिस के पास पेश होता रहा, उस टाइम हबीब साहब जो हैं वो आईजी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुझसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये बालाज ने अपने एक इंटरव्यू में किया कहा हुआ है उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म के लिए फ़ारूक वड़ाइच के प्रोग्राम में। जब नून लीग की शख्सियात के हवाले से सवाल किए गए, पूछा गया, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि बालाज जो हैं वो पहले तो पीटीआई में थे और पीटीआई में एक अच्छा खासा वक्त इन्होंने सर्व किया, इनके अच्छे ताल्लुकात थे पीटीआई में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बालाज ने पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन ज्वाइन कर ली और बालाज का ये कहना था कि 9 मई का वाकया जो है मुझे वो बड़ा तकलीफ देता है और आप अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये गलत बात है, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने छोड़ा पीटीआई को सिर्फ इस वजह से और उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीएमएलएन को। अब चूंकि पीएमएलएन को ज्वाइन कर लिया तो कुछ लोग ये समझे कि शायद कोई सियासी दुश्मनी तो नहीं इनकी पड़ गई है जो इनकी डेथ हुई है या और कोई मामला है। वैसे तो ये खानदानी दुश्मनी का बालाज अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि एक अरसा हो गया ये खानदानी दुश्मनियां हमारी चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरे दादा, मेरे बाप और फिर मुझे अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखना पड़ता है। ये सारा सिलसिला हुआ। वहाँ पर जनाब तारड़ साहब भी आए हैं, वो भी मिलकर गए और भी नून लीग की काफ़ी सारी शख्सियात जो हैं वो आई, वहाँ पर मिलकर गई। सिक्योरिटी टाइटली थी, उनका पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को ज़ाहिर है ट्रांसफ़र किया गया कि अब इनका पोस्टमार्टम होना है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। शूटर जो है, जो मारने वाला है, उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई कि वो क्या था, कौन था, किसने भेजा। इन्वेस्टिगेशन में आपको पता है कि टाइम टेकिंग ये सिनेरियो होता है, पीरियड होता है, तो टाइम टेकिंग है। कौन कहाँ से आया, कैसे आया, किसने भेजा, कितने रुपए में भेजा, क्यों कत्ल करवाया, मकसद क्या था, ये सब जो है आपको साथ साथ गाहे बगाहे हम नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे सिलसिला सारे का सारा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बालाज जो है वो ये कहता होता था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर सेटल हो जाऊं, लेकिन जब सोचता हूं कि यहाँ के लोगों का क्या बनेगा या यहाँ पे ये सारा सिस्टम सेटअप कौन देखेगा, तो फिर मैं इस प्लान को कैंसिल कर देता हूँ। और मैंने कैंसिल किया, मैंने इरादा ही तर्क कर दिया कि मैंने अब बाहर नहीं जाना। बच्चे मेरे हैं, मुझे बहुत अटैचमेंट है उनसे, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है, वो मैं देखता हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दे रखी है। लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, लेकिन जो एक सिक्योरिटी है वो मैंने अपनी बहुत टाइट कर रखी है। ये सारी के सारा मैं आपको बातें जो बता रही हूँ ये बालाज की बता रही हूँ कि बालाज जो कहता था और जैसे जैसे कहता था। बहुत ही खूबसूरत नौजवान जो इस दुनिया से अब चला गया है, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो एक अरसे तक चली आ रही होती है। हम देखते हैं बाप को कत्ल कर दिया, दादा को कत्ल कर दिया, उसके बाद बेटे को कत्ल कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस पर अब इस हालात व वाक़यात को चेंज होना चाहिए। जी ऐसा हुआ था, फिर उसके बाप को, फिर बेटे को कत्ल कर देना, जाहिर है फिर इनकी तरफ से कोई ना कोई दुश्मनी पे उतर आता है जो हम किस्से कहानियां सुन रहे होते हैं। तो ये कोई मुनासिब और कोई अच्छा तरीका नहीं है। थैंक यू वेरी मच।